नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है चांदनी रावत और आज हम 18 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी delivered its 7th consecutive speech on 74th Independence Day, announced launch of new projects. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट किया है अपनी 86 मिनट की स्पीच में, जो कि दी गई 74th इंडिपेंडेंस डे के दिन रेड फोर्ट न्यू दिल्ली से। ये इनकी 7th कॉन्जिक्यूटिव इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी, यानी कि लगातार 7 सालों से इंडिपेंडेंस डे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीच देते आ रहे हैं। और इस स्पीच में जो उनके मेन फोकस थे, जो पूरी स्पीच में जो उन्होंने सबसे ज़्यादा पूरा फोकस था, वो था उनकी कुछ थीम्स में, जो कि थी आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल एंड मेक इन इंडिया टू मेक फॉर वर्ल्ड। इन थीम्स पे उनका पूरा का पूरा जो है फोकस था। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी और भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस करे, जैसे कि उन्होंने अनाउंस किया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जो कि 6 यूनियन टेरिटरीज में जो है लागू किया जाएगा। उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर लिंक कनेक्टिंग लक्षद्वीप मेनलैंड इंडिया, ये भी अनाउंस किया। और प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ गंगेटिक डॉल्फिन्स, प्रोजेक्ट लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट लायन टू कंजर्व एशियाटिक लायन जो है उनको जो है कंजर्व करने के लिए, उस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट लायन भी जो है उन्होंने लॉन्च करने का अनाउंस किया। कमेटी सेटअप करी गई जो कि रिकंसिडर करेगी मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन, यानी कि जो भी लड़कियां हैं, जो उनकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए शादी की, उसको रिकंसिडर करने के लिए कमेटी भी बैठाई गई है। लद्दाख, लेह और कारगिल इंडिया की पहली जो है लार्ज कार्बन न्यूट्रल रीजन बनेंगे। तो इन कुछ बातों पे जोर दिया गया और जो है इसके बारे में अनाउंसमेंट करी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी 74th इंडिपेंडेंस डे स्पीच में। MP CM ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस विल बी नेम्ड श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। जो है दूसरी डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो दूसरी डेथ एनिवर्सरी थी, उस पर चीफ मिनिस्टर जो है मध्य प्रदेश के यानी शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंसमेंट करा है कि जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे जिस पे अभी काम चल रहा है, उसका जो है नाम रखा जाएगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि भोपाल में एक ग्रैंड स्टैचू, एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे की बात करें तो ये 6 लेन एक्सप्रेस वे है, जो कि कनेक्ट करता है, जो कि जोड़ता है मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से और राजस्थान से। Indian Railways constructing world's tallest pier bridge across river Ijai in Manipur। 111 किलोमीटर लंबा जो जिरीबाम टूपुल इम्फाल लाइन प्रोजेक्ट जो है, उसके तहत इंडियन रेलवे का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट पायर ब्रिज, यानी कि सबसे लंबा जो घाट होता है ना, जिसको हिंदी में घाट बोलते हैं, तो वो सबसे लंबा जो घाट जो है बनाया जाएगा, जो कि होगा 141 मीटर, यानी कि 141 मीटर का। और ये बनाया जाएगा इजेई रिवर के ऊपर, और इसका जो बजट है वो है 280 करोड़ रुपए। अगर ये बनेगा 141 मीटर का लंबा, जब ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पायर ब्रिज बनाया जाएगा, तो अभी जो एग्जिस्टिंग में जो रिकॉर्ड है 139 मीटर का यूरोप में, तो उस रिकॉर्ड को जो है हमारा जो ये पायर ब्रिज है, टॉलेस्ट पायर ब्रिज जो कि बना रहा है मणिपुर के इजय रिवर के ऊपर, तो ये इस रिकॉर्ड को तोड़ देगा। नेक्स्ट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ SJ&E launched Nasha Mukt Bharat campaign, National Institute of Social Defense building inaugurated in New Delhi. The state government and the 272 district collector launched a 7-month-long anti-drug campaign, जो स्टेट गवर्नमेंट है और 272 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने मिलकर के लॉन्च किया 7 महीने लंबा एंटी ड्रग कैंपेन, जिसका नाम रखा गया नशा मुक्त भारत, इंग्लिश में बोले तो ड्रग फ्री इंडिया। ये जो कैंपेन चलाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा, जो कि चलाया जाएगा 31 मार्च 2021 तक। नेक्स्ट है हमारा यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर 13 हाईवेज प्रोजेक्ट्स इन मणिपुर अमंग अदर मेजर्स फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। जो यूनियन मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के नितिन जयराम गडकरी,
उन्होंने जो है फाउंडेशन स्टोन यानी कि उन्होंने जो है पहली नींव रख दी गई है 13 हाईवे प्रोजेक्ट्स की, और इनॉग्रेट किया उन्होंने रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट मणिपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, यहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह और यहाँ की गवर्नर है डॉक्टर नजमा ए हेपतुल्लाह। UK launched £3 million Innovation Challenge Fund for India to tackle COVID-19 challenges for climate change and climate change। जो गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम है उन्होंने 3 मिलियन पौंड का इनोवेशन चैलेंज फंड 2020 जो है लॉन्च करा इंडिया के लिए, जो कि सपोर्ट करेगा साइंटिस्ट को, एकेडमिया एंड इंडस्ट्री टू टैकल द कोविड-19 पैंडेमिक एंड क्लाइमेट चेंज। ये जो उन्होंने जो अमाउंट हमें इंडिया को यानी कि इंडिया को एज अ सपोर्ट उन्होंने दिया है 3 मिलियन पौंड का, वो हेल्प करेगा साइंटिस्ट को इस कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। तो यूनाइटेड किंगडम ने दिया है 3 मिलियन पौंड इंडिया को टू टैकल कोविड-19 एंड क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो इसके प्राइम मिनिस्टर है अलेक्जेंडर बोरिस जॉनसन और इसकी कैपिटल है लंदन। इंडिया पोस्ट issued 5 commemorative postage stamps and 1 miniature sheet on UNESCO World Heritage Site। जो इंडिया पोस्ट है उन्होंने जो है 5 कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स जो है उन्होंने दिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को, या और पोस्टेज स्टैम्प्स मतलब कि ऐसे स्टैम्प्स जिसके मतलब अलग अलग जो हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं या जो भी हमारे जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो है उनके ऊपर जो भी पोस्ट स्टैम्प्स जो लगते थे पहले लेटर के ऊपर, तो वो चीज़ उन्होंने जो है दी है। और वो कौन कौन से 5 कमेमोरेटिव स्टैम्प्स हैं वो है एक हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, सरखेज रोज़ा, चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, चर्चेज ऑफ बॉम जीसस, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडाकल, खजुराहो ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जवेरी टेम्पल एंड कुतुब मीनार। इन पांचों जो है अलग अलग जगह के अलग अलग स्टेट के जो भी ये हेरिटेज साइट्स हैं इन पे जो स्टैम्प्स था वो दिए गए। इट ऑल्सो इशूड 1 मिनिएचर शीट। इन्होंने इन 5 कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स के अलावा एक मिनिएचर शीट भी इशू करी, जो कि कंसिस्ट करती है जिस शीट में थे ऊपर के जो भी अभी हमने ये जो बताए हैं नाम 5 जगह के, इन स्टैम्प्स ये जो शीट में है इन पांचों जगहों के स्टैम्प्स जो थे उसमें थे ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया 3। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे जो है उन्होंने ये चीज डाली है। Piyush Goyal virtually inaugurated 4th edition of NPPC 2020 Digital Exhibitions and Conferences। पीयूष गोयल जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड रेलवेज मिनिस्टर के, उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया चौथा एडिशन ऑफ 2 डे नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव 2020, यानी कि 2 दिन लंबा चलने वाला नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव 2020 डिजिटल एग्जीबिशंस एंड कॉन्फ्रेंसेस इस नाम से 9 अगस्त 2020 को ये किया गया। अंडर द थीम, इसकी जो थीम थी वो थी टेक्नोलॉजी एनेबल्ड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट टुवर्ड्स एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिवनेस। ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस किसके साथ मिलकर के, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर के जो है ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया गया, और ये चलेगा 9 अगस्त से 30 सितंबर 2020 के बीच। CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में। इसके प्रेसिडेंट है उदय कोटक और प्रेसिडेंट डेजिग्नेटेड है TV नरेंद्रन। PNB launched Digital Apnaye, a campaign to promote digital banking। जो SS मल्लिकार्जुना राव जो कि MD एंड CEO है पंजाब नेशनल बैंक के, उन्होंने लॉन्च किया एक कैंपेन जिसका नाम है डिजिटल अपनाए। जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको एंकरेज किया जा सके डिजिटल बैंकिंग की तरफ, कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल बैंकिंग का यूज़ करें। और उसके अलावा ये है कि जो भी इसके कस्टमर्स हैं अगर वो अपना फर्स्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे रुपे डेबिट कार्ड या फिर पॉइंट ऑफ सेल और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, तो उसमें से जो है 5 रुपये जो है PM केयर्स फंड के लिए जाएगा, जो कि हमें पता ही है कोविड-19 से बचने के लिए जो ये फंड
लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, तो उसमें जो है इसका 5 रुपये जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये कैंपेन लॉन्च किया है पीएनबी ने, डिजिटल अपनाए नाम से। पीएनबी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। Google partners with CWC of India for flood forecasting initiatives। गूगल ने सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ जो है अपना पार्टनर करा है, उसके साथ एसोसिएट करा है ताकि वो लॉन्च कर सके फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव अक्रॉस इंडिया फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स। काफ़ी महीनों के लिए जो है जो फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव जो लिया जाएगा उसमें जो है वो हेल्प कर सके सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इसलिए गूगल ने पार्टनरशिप करी है CWC के साथ, ताकि जो फ्लड है यानी कि जो तूफान है, जो बाढ़ है, वो आने से रोकी जा सके, या उसका जो है उसके बारे में जो है जानकारी मिल जाए पहले ही, ताकि हम कम से कम डैमेज हमें सहना पड़े। तो फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव है, यानी कि फोरकास्टिंग मतलब कि पहले ही जैसे वेदर फोरकास्ट होता है, हमें पता चल जाता है कि कल बारिश होगी, नहीं होगी, धूप होगा, उसी तरीके से ये फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव है जिसके लिए गूगल ने पार्टनर किया सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ। CWC की बात करें तो इसके चेयरमैन है राजेंद्र कुमार जैन और इसका हेडक्वार्टर है सेवा भवन न्यू दिल्ली। AAIB forms 5-member panel headed by Captain S.S. Chahar to investigate the Kozhikode plane crash। जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है AAIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उन्होंने 5 मेंबर पैनल जो है उन्होंने एक टीम बनाई है, एक तरीके से हम ऐसे इसको देख सकते हैं, एक टीम बनी है 5 लोगों की जिसके हेड है कैप्टन SS चाहर, जो कि इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे एयर इंडिया एक्सप्रेस के दुबई कैलिकट फ्लाइट 9-1344 क्रैश का, जो कि कोझिकोडे एयरपोर्ट केरला में हुआ 7 अगस्त 2020 को। हम सुनते आ रहे हैं न्यूज़ में भी जो केरला में जो प्लेन क्रैश हुआ 7 अगस्त 2020 को, जिसमें कि 18 लोग मारे गए, और जो कि उस फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट थी जो कि दुबई कैलिकट फ्लाइट 9-1344 क्रैश जो था, उसका नाम था दुबई कैलिकट फ्लाइट 9-1344, और वो क्रैश हो गया कोझिकोडे एयरपोर्ट केरला में जाकर के। तो उसके पीछे काफ़ी कुछ हमने सुना कि इसको होने से बचाया जा सकता था या नहीं बचाया जा सकता था, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो उस पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक 5 मेंबर की टीम बनाई गई जिसके हेड हैं कैप्टन SS चाहर, और ये जो टीम है ये क्या करेगी, डिटरमाइन करेगी कि क्या कॉज थी, किस वजह से हुआ, और कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर जो थे जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, और ये रिकमेंड भी करेगी कि इसी तरीके के सिमिलर एक्सीडेंट होने से हम कैसे बचा जा सके फ्यूचर में। तो उसके बाद आप ये 5 मेंबर टीम पैनल्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो कैप्टन है वो है कैप्टन SS चाहर, दूसरे हैं वेद प्रकाश, तीसरे हैं मुकुल भारद्वाज, चौथे हैं कैप्टन YS दहिया, और 5वें हैं जसबीर सिंह लारगा। AIFF and SAI jointly launched ePathshala, a web platform to promote football। जो 74th इंडिपेंडेंस डे के दिन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर के लॉन्च किया ePathshala, जो कि एक वेब प्लेटफॉर्म होगा जो क्रिएटिविटी होगी उसको रिकग्नाइज करेगा बच्चों की, और उनके अंदर जो है डेवलप करेगा फुटबॉल में इंटरेस्ट। AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल है संदीप प्रधान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अंजन कुमार मिश्रा, इसका हेड ऑफिस है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में। Astronomers found SPT 041847, a look-alike of the Milky Way at 12 billion light years away। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं जो कि मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो इस इंस्टीट्यूट के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने एक बेबी गैलेक्सी फाउंड करी है जिसका नाम है SPT 041847, जो कि कुछ मिल्की वे गैलेक्सी जो है मिल्की वे गैलेक्सी उससे कुछ मेल खाती है, कुछ मिलती जुलती है, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 12 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। यूजिंग द एटैकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप, इस टेलीस्कोप का यूज करके जो है उसको फाउंड किया गया, उस मिनी गैलेक्सी को, बेबी गैलेक्सी को। SPT 041847 इसका नाम है, और ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 12 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है।
इंडियन क्रिकेटर्स MS धोनी, सुरेश रैना रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। जी हाँ, ये तो हम न्यूज़ में पढ़ते ही आ रहे हैं कि जो हमारे फॉर्मर इंडिया स्कीपर थे और विकेट कीपर थे महेंद्र सिंह धोनी, और वेटरन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो थे सुरेश कुमार रैना, इन दोनों ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी है इंटरनेशनल क्रिकेट से 15 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट है हमारा लुइस हैमिल्टन क्लेम्स रिकॉर्ड 156 पोडियम फिनिश विद विन एट स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है उसको जीतने के बाद लुइस हैमिल्टन ने जो है अपना रिकॉर्ड जो है 156 पोडियम फिनिश का बना लिया है। अभी जो हमने कुछ टाइम पहले भी पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स था आई थिंक, उस वो भी लुइस हैमिल्टन ने ही जीता था। ये जो है जो फार्मूला 1 F1 जो रेसिंग होती है वो उसकी ड्राइवर है, रेसर है एक तरीके से, और ये काफ़ी सारे अपने रिकॉर्ड बना चुके हैं। मोस्टली गेम्स ये जीतते हैं जो भी ये ग्रैंड प्रिक्स होते हैं अलग अलग जगहों पे। तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और माफ़ कीजिएगा दोस्तों अगर मैं गलत होंगी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के बारे में, अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और मुझे भी बताइए कि किसने जीता था ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स। Actor Sharon Stone's memoir, The Beauty of Living Twice, to release in March 2021. हॉलीवुड एक्टर जो है शेरोन स्टोन, उन्होंने जो है अपनी जो है मेमोयर यानी कि अपनी बायोग्राफी बोल सकते हैं हम, ऑटोबायोग्राफी, वो उन्होंने उस ऑटोबायोग्राफी तो नहीं होगी, बायोग्राफी है, उन्होंने उसका जो है पोस्टर रिवील किया ट्विटर पे। उस बुक का नाम है द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस, और उस बुक में जो है उन्होंने अपने सारी की सारी जर्नी कैसे उनकी शुरू हुई, कैसे वो एक्ट्रेस बनी, और क्या क्या जो भी उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव थे वो सब उन्होंने उस बुक में लिखा है। तो शेरोन स्टोन की द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस जो बुक है वो रिलीज होगी मार्च 2021 में। एक्स एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम authored a new book titled Full Spectrum India's War 1972 to 2020. जो रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हैं अर्जुन सुब्रमण्यम, उन्होंने एक नई बुक ऑथर करी है जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 टू 2020। इस बुक में जो है उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में जो है उन्होंने जानकारी दी है जो भी वॉर्स या कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया में पास्ट 5 डिकेज यानी कि 50 साल से जो भी चल रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने उस बुक में लिखा है। और इस बुक को जो है पब्लिश करा है हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। और ये जो बुक है ये उनकी जो है सीक्वल है उनकी पहली बुक इंडियाज वॉर अ मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ फ्रॉम 1947 टू 1971। पहली बुक थी उनकी जिसमें उन्होंने मिलिट्री वॉर हिस्ट्री के बारे में बताया था जो कि 1947 से 1971 तक थी। उसी सीरीज में दूसरी बुक उन्होंने लॉन्च करी है या करेंगे जो 1972 से 2020 के में इस दौरान जो हुई वॉर्स या जो भी छोटी मोटी जो चीज़ें होती रहती हैं जो बॉर्डर पे, तो उसके बारे में उन्होंने बताया। इस बुक में उन्होंने और भी बहुत कुछ बताया है, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया है, और जो भी स्ट्रेस जो भी कॉन्टिन्यूड स्ट्रेस हमारा चल रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो उन सब के बारे में उन्होंने बहुत डिटेल में ये बताया गया है। तो इस बुक का नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 टू 2020, जिसको लिखा गया अर्जुन सुब्रमण्यम द्वारा जो कि एक्स एयर वाइस मार्शल रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्च्ड पढ़ाई तोहार पारा स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने लॉन्च करा पढ़ाई तोहार पारा स्कीम, जो कि एनेबल करेगा जो भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको, ताकि वो अपनी लोकेलिटीज़ में पढ़ें, याद करें, चीज़ें समझें, क्योंकि क्लासेस जो हैं पेंडेमिक की वजह से नहीं चल पा रही हैं। तो इसलिए उन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी पढ़ाई तोहार पारा, जिसमें वो बच्चों को एंकरेज कर रहे हैं कि वो लर्न करें अपने रिस्पेक्टिव लोकेलिटीज़ से ही। छत्तीसगढ़ का कैपिटल की बात करें तो वो है रायपुर, और इसके गवर्नर है अनुसुईया उके, और सीएम अभी मैं आपको बता चुकी हूँ वो है भूपेश बघेल। नागालैंड सीएम नीफ्यू रियो लॉन्चेस येलो चेन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑन इंडिपेंडेंस डे 2020। इन जो है 15 अगस्त 2020 को चीफ मिनिस्टर जो है नागालैंड के नीफ्यू रियो, उन्होंने एक येलो चेन नाम का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च करा, जो कि स्टेट लेवल सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस डे एट सेक्रेटेरिएट प्लाजा कोहिमा में जब सेलिब्रेशन हुआ था वहाँ पर उन्होंने ये चीज़ लॉन्च करी। ये जो ई कॉमर्स है ये उन्होंने जो छोटे व्यापारियों के लिए है, जो भी इस पेंडेमिक की वजह से जो जिनकी भी दुकानें शट हो गई हैं, जो भी दुकानदार हैं छोटे से लेकर के बड़े,
उन सब के लिए लॉन्च किया गया है। इस पे आकर वो अपने आप को रजिस्टर करके अपनी चीज़ें, अपने प्रोडक्ट्स जो हैं बेच सकते हैं। और इसमें काफ़ी उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत कुछ बताया है, अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है, जैसे होम सर्विस यानी कि बार्बर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर, वाटर सर्विस, जो भी हम कभी सोच भी नहीं सकते थे ये भी उसमें होगा, यानी कि बार्बर नाई काटने वाला, वो बाल काटने वाला नाई, इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर या पेंटर, ये छोटे मोटे जो इंडिविजुअल जो लोग काम करते हैं ये सर्विस दी जाएगी। या फिर और डिलीवरी सर्विस जैसे कि आईटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कैब्स एंड टैक्सी सर्विस, ग्रोसरी स्टोर्स, रियल एस्टेट, रेंटल, बेकरीज एंड कन्फेक्शनरीज, ये सब कुछ मतलब वो एक तरीके से येलो चेन जो है इस तरीके का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें हर एक चीज़ मिलेगी, बार्बर से लेकर के रियल एस्टेट के बारे में, रेंटल्स के बारे में, आईटी प्रोडक्ट्स के बारे में, कैब के बारे में, तो वो सब कुछ वहाँ मिलेगा आपको। ग्रोसरी स्टोर भी होगा, आप चीज़ें भी खरीद सकते हैं। तो येलो चेन नाम का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया नागालैंड गवर्नमेंट ने। नागालैंड की बात करें तो उसकी कैपिटल है कोहिमा, इसके चीफ मिनिस्टर हैं नीफ्यू रियो और इसके गवर्नर हैं RN रवि। मेघालय CM launched रीस्टार्ट मेघालय मिशन वर्थ ₹14,515 करोड़, जो 74 इंडिपेंडेंस डे के दिन कॉनराड के संगमा जो कि चीफ मिनिस्टर है मेघालय के, उन्होंने लॉन्च किया रीस्टार्ट मेघालय मिशन, जो कि 14,515 करोड़ रुपए का होगा, जो कि हेल्प करेगा रिवाइव करने में डेवलपमेंट एक्टिविटीज विच वर स्टॉल्ड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज रुक गई हैं उसको फिर से रीस्टार्ट करने में जो है ये प्रोजेक्ट, ये कैंपेन, ये जो है हेल्प करेगा, जिसका नाम है रीस्टार्ट मेघालय। फिट इंडिया फ्रीडम रन लॉन्च्ड किरण रिजिजू, जो यूनियन मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के श्री किरण रिजिजू, उन्होंने लॉन्च किया है कंट्री वाइड इवेंट फिट इंडिया फ्रीडम रन, जो कि 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगी और ऑनलाइन प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने ये चीज़ लॉन्च करी। आयुष मिनिस्ट्री लॉन्चेस कैंपिंग आयुष फॉर इम्यूनिटी। अब हम जो नॉर्मल जो लोग हैं उनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बोला गया कोविड-19 से लड़ने के लिए या किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए, इम्यूनिटी बॉडी की अच्छी हो तो जो है हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से लड़ सकते हैं डिजीजेस से, ताकि हम कम बीमार पड़े। तो उस पर जो है फोकस करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, जो कि स्टैंड करती है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी के लिए, उन्होंने 3 महीने का कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है आयुष फॉर इम्यूनिटी थ्रू वेबिनार के थ्रू ऑन आयुष वर्चुअल कन्वेंशन सेंटर, आयुष वर्चुअल कन्वेंशन सेंटर से, जो कि एम करता है, जिसका गोल है, जिसका उद्देश्य है ताकि जो इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट अफोर्डेबल एंड इजी प्रैक्टिसेस टू बूस्ट इम्यूनिटी, जिसका मेन गोल यही है कि हम कैसे, वो लोग कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं लोगों में कि कितने कम पैसों में, कितने इजीली जो है कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें करने से हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं घर पे रह करके ही। तो ये जो है 3 मंथ लॉन्ग एक कैंपेन आयुष फॉर इम्यूनिटी जो है लॉन्च किया गया आयुष मंत्रालय द्वारा। और याद रखिएगा दोस्तों, आयुष जो है स्टैंड करता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी के लिए। ऑपर्चुनिटीज की बात करें तो ये सारी की सारी हमारी डिवीजन में है दोस्तों। अगर आप मेरे को, आपने ये वीडियो आपको पॉडकास्ट में मिली है, ये ऑडियो आप सुन रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे जाकर के CR अकेडमी सर्च करके ये वीडियो वहाँ देख सकते हैं, और या फिर आप टेलीग्राम पे जाके CR अकेडमी चैनल सर्च करके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तो ये आप ज़रूर करिए। आज की ऑपर्चुनिटी की बात करें तो वो है हमारी अर्जुन अवॉर्डी UP कैबिनेट मिनिस्टर एंड फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर चेतन चौहान। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो ये भी सब जो है हमारा रिवीजन में ही चल रहा है। आप प्लीज़ 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 इसको रिवाइज करिए ताकि जो है आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा टाइम तक रिटेन हो सके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, इसे कमेंट करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि इन्फॉर्मेशन उनके तक भी पहुंच सके। मैं डेली आपके लिए करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जनरल अवेयरनेस की वीडियोस लाती रहती हूँ, जितनी हो सके मैं आपको उतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहती हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। उसके अलावा मैंने आपको जैसे बता ही दिया, मेरे पॉडकास्ट में जाकर के आप वीडियोस ऑडियो सुन सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो है मेरे टेलीग्राम चैनल CR अकेडमी पे जाकर के भी ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको डेली अपडेटेड PDFs मिल जाएंगी। आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, पुराने ऑडियोज भी सुन सकते हैं, पुरानी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।